अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। कल आप लोगों को H4 के अकॉर्डिंग मैंने ये कहा था कि जो मोमेंटम है वो बुलिश है। मोमेंटम बुलिश है, आप लोगों को ये बार बार मैं बता रहा था कि आपका जो मोमेंटम है आपने जो बाय साइड पे देखना है वो कहाँ तक देखना है, किन एरियाज तक मार्केट जाने के चांसेस हैं वो भी बताया हुआ था और विद रीज़न बताया था कि एक मोमेंट ये एक ट्रेंड लाइन था H4 डेली टाइम फ्रेम में, और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमारे पास चांसेस थे कि मैक्सिमम कम से कम ये जो एरिया था, कल की वीडियो में यही बताया था ना कि टारगेट ये होगा 42 44 फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद अगर मार्केट बुलिश मजीद रहती है तो फिर हमारा अगला टारगेट जो होगा वो 4380 और 4357 को हम टारगेट करेंगे। उन एरिया तक मार्केट जा सकती है। जो फर्स्ट टारगेट है वो मार्केट ने अब अचीव कर लिया है। अब देखना है कि मार्केट कौन सा एरिया है, कहाँ से हम बाय अगेन ले सकते हैं। देखिए मार्केट जो है, ये जो एरिया है ये टारगेट बोले, ये टारगेट है, ये टारगेट तो अचीव हो गया है मार्केट का। अकॉर्डिंग टू H4 की बात कर रहा हूँ, 43 जो 42 43 का एरिया, ये जो हाई है ये तो मार्केट ने ऊपर इसको टारगेट को अचीव कर लिया है। लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट के लिए मार्केट तब तक हम देखेंगे कब तक बुलिश है, हम कब तक बाय ले सकते हैं। तो अगर H4 के अकॉर्डिंग देखें तो H4 में जब तक ये लो सेफ है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रीटेस्ट भी कर रही है ये लो, ये जो रेड कैंडल है, तो ये रेड कैंडल जब तक ब्रेकआउट नहीं देती, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, तब तक हम इसको एक बाय साइड पे देख सकते हैं। और हमारे पास जो H4 का मोमेंटम है वो बाय में ही रहेगा और हम बाय में ही देखेंगे। और हम H4 के अकॉर्डिंग आज मार्केट अगेन कोई रिट्रेसमेंट फ़िलहाल शो नहीं कर रही। मार्केट एक साइडवेज थोड़ा सा पम्प किया है, पर मार्केट साइडवेज हो गई, लेकिन रिट्रेसमेंट अभी तक प्रॉपर शो नहीं हो रही। लेकिन हमारा बाइंग एरिया यही रहेगा अकॉर्डिंग टू H4। और ये कल भी बताया था 4194 से लेके 4190 अकॉर्डिंग टू H4 हमारा बाइंग एरिया है। और सेकंड बाइंग एरिया जिसको डेड बाइंग एरिया या फिर उसको लास्ट होप फॉर द बायर्स कह सकते हैं, वो होगा 4167 से लेके 4153 का एरिया। ये H4 के अकॉर्डिंग है। अब H1 में जाके इसको मज़ीद थोड़ा सा तंग करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद क्या क्लैरिटी मिल सकती है। लेकिन H4 के अकॉर्डिंग जब तक ये जो रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ये इसका लो सेफ है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मार्केट बुलिश है। और हम अपने इन टारगेट को देख सकते हैं, बहुत जल्दी देखेंगे इन टारगेट्स को, 4380 और 4357 के टारगेट्स को देख सकते हैं जब तक ये लो सेफ है, इसके लो की नीचे क्लोजिंग नहीं आती जब तक। तो अब हम चले जाते हैं H1 में ताकि मज़ीद पिक्चर क्लियर हो जाए। अगर H1 में आते हैं तो H1 में इस वक्त मार्केट एक यहाँ से रिजेक्शन ली है। ये जो पॉइंट है 4255 से लेके 4259 के एरिया से, इन एरिया से रिजेक्शन ली है और इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं आई। ये जो इसके ऊपर यहाँ से रिजेक्शन दी है मार्केट ने, ये एक रिजेक्शन कैंडल बनी, फिर दोबारा मार्केट गई, तीसरी दफ़ा गई, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। तो अब मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के आ रहा है H1 में। अब तो हमारे पास दो स्टोरीज हैं, या तो क्या करें मार्केट यहाँ से नीचे जाए और हम कुछ इस तरह का मोमेंटम देखें कि मार्केट नीचे आए और फिर हम इस एरिया से बाय देखें। ये हमारा बाइंग एरिया होगा, फर्स्ट बाइंग एरिया, और इसको हम फिर बाय को होल्ड कर सकते हैं। हमारे इन एरियाज का टारगेट हो सकता है 4250 का टारगेट रख के हम लंबा होल्ड कर सकते हैं। एक तो ये एरिया, लेकिन लंबा होल्ड करने की भी तरीकाकार है कि उसका ये तरीकाकार है कि आपके पास 100 पिप्स आ गए, तो या तो आप 100 पिप्स से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएंगे, या फिर आपका एसएल एंट्री पॉइंट पे हो जाएगा। ये पॉइंट है जहाँ से हमें 100 पिप्स तो आराम से मिलेंगे, लेकिन अगर हम कोई लड़का उसको मजीद उसको ऊपर तक लेवल्स तक होल्ड करना चाहता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, तो उसको एसएल अपने एंट्री पॉइंट पे रखना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट बाइंग एरिया यही है 4193 से लेके 90 का एरिया अकॉर्डिंग टू H1। लेकिन मजीद अगर इन केस मार्केट नीचे आती है, इन एरियाज तक आती है, तो ये जो ब्लू एरिया है ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और उसके नीचे एक डेड फाइनल सपोर्ट एरिया है। तो ओवरऑल ये एरिया शुरू होता है 4177 से लेके 4154 का एरिया। ये ओवरऑल पूरा ब्रैकेट ही जो है हमारे पास बाइंग मोमेंटम दे सकता है। तो हमारे पास कल के लिए ये दो बाइंग एरिया हो सकते हैं जिसको हम देखेंगे बाइंग के लिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बिहाफ पे हमारे पास ये दो बाइंग एरिया जिसको हम देखेंगे। अभी एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि इन केस जैसे कल हुआ कि मार्केट नीचे नहीं आई, बाइंग दी नहीं, सीधा ही ऊपर निकल गई। आज भी अगर ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर निकल जाती है और ऊपर निकल आती है और ऊपर जाके कोई ऐसी क्लोजिंग आ जाती है ऊपर और मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देती है कोई भी ग्रीन कैंडल, और इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के ऊपर अभी तक देखें तो कोई भी H1 की कैंडल क्लोज नहीं हुई। ये विग लगाई है मार्केट ने, यहाँ पे विग लगाई है, ये विग लगाई है, ये विग ऊपर की तरफ निकल गई है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आई। जब H1 की प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग आ जाए, देन उसके बाद की क्या स्टोरी होगी, उसके बाद की ये स्टोरी होगी इन केस अगर H1 की ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए,
तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, रीटेस्ट करने पे हम इन एरिया से अगेन बाय देखेंगे और फिर ऊपर की तरफ बुलिश होंगे, और फिर हम अपने मज़ीद कम से कम 150 250 200 पिप्स आराम से ले सकते हैं। कम से कम 100 पिप्स तो ले ही लेंगे मार्केट से। तो ओवरऑल 3 सेटअप्स हैं हमारे लिए आज के लिए, क्योंकि H4 बुलिश है। H4 में हमारे टारगेट क्या है? H4 में हमारा टारगेट ये एरिया है, और ये एरिया कब तक टारगेट है? जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। ये जो रेड कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं करती अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, हम ये टारगेट को अपने माइंड में रखेंगे और हर जगह से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको अवेल करेंगे। तो H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी एक ये एरिया है 4194 से लेके 4190 का एरिया, एंड द सेकंड बाइंग एरिया फॉर अस वाज 4167 से लेके 4153 का एरिया। और इसके अलावा H1 में आएँ तो इस एरिया को मज़ीद क्लियर करें, मज़ीद थोड़ा सा इसको मामलात को क्लियर रखें। तो ये इस तरह सेटअप बनता है कि हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग एरिया होगा वो शुरू होता है 4193, जस्ट लाइक H4 में भी यही एरिया था 4193 से लेके 4188 का एरिया। हम यहाँ से बाय देखेंगे, हमारी फर्स्ट बाइंग एरिया इसी एरिया से होगी। सेकंड, एक ये जो ब्लू एरिया बताया हुआ है, ये एक रेड कैंडल की वजह से एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, जिसकी वजह से हमें बाय मिल सकती है, या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक है जो लास्ट होप फॉर द बायर्स है, वो ये ग्रीन एरिया है। तो ओवरऑल ये जो ब्रैकेट शुरू होता है यहाँ से 4178 से शुरू होता है, 4178 शुरू होता है और ये ख़त्म होता है 4154 पे। तो ये दो हमारे पास बाइंग एरिया होंगे। थर्ड बाइंग एरिया क्या होगा? इन केस मार्केट यहाँ ही नहीं आती, ना यहाँ पे आती है, और सीधा ही ऊपर निकल जाती है और ऊपर ही क्लोजिंग दे देती है, और अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर, जो कि कल से रेजिस्टेंस बना हुआ है 4259 और 4255, देन इस एरिया को ब्रेकआउट देती है। तो उसके बाद रीटेस्ट पे हम यहाँ से ही बाय करेंगे अपने 100 150 पिप्स के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो आपकी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।